भगवान का, देव का, ईश्वर का, परमात्मा चर्चा होता, लेकिन खंडन परक अर्थों में ज्यादा चर्चा होती है। कबीर पंथ से बाहर के जो लोग हैं उनकी धारणा है कि कबीर पंथ में भगवान को नहीं माना जाता, परमात्मा को नहीं माना जाता, ईश्वर को नहीं माना जाता। गलत है। कबीर साहब को इतना नकारात्मक मत कीजिए। कबीर साहब का दृष्टिकोण बड़ा सकारात्मक है। शब्द कोई भी, उस शब्द को नया अर्थ देने की क्षमता कबीर साहब के पास है। इसलिए कबीर साहब किसी को नकारते नहीं है। मैं एक घटना बताऊं, कल भी कुछ जिक्र किया था कि पीएचडी के दरमियान जब मैं देने के लिए गया था इंटरव्यू, तो उसमें इंटरव्यू लेने वाले प्रोफेसर ने एक प्रश्न किया था कि वैसे कबीर साहब की भाषा तो खिचड़ी है, उसका ज्ञान खिचड़ी है, उसमें कोई क्रमबद्धता नहीं है, श्रृंखलाबद्धता नहीं है, तो आप उनके विचारों को दर्शन में कैसे बांधेंगे? और आप, चूंकि मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड करके, संत कबीर के संतमत दर्शन में आदर्श राष्ट्रीयता के सूत्र, इसी सब्जेक्ट पर मुझे थीसिस लिखना था। संत कबीर के संतमत दर्शन में आदर्श राष्ट्रीयता के सूत्र। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कबीर साहब के विचार तो वैसे खिचड़ी वाला विचार है, और आप उस आने लगा कि जिस कबीर साहब के विषय में कहा जाता है कि एक शब्द गुरुदेव के तामे अनंत विचार, अथाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। जिस कबीर साहब के लिए कहा जाता है कि उनके एक एक वचन में अनंत वेदों का सार समाया हुआ है, ये प्रोफेसर साहब हमसे पूछ रहे कि एक वाक्य में बताइए, तो उनको कैसे समेट सकते हैं? लेकिन चूंकि वह परीक्षा है, तो परीक्षा में तो परीक्षक क्या पूछेगा वो उनकी न मर्जी होगी, उसमें तो हमारी मर्जी, विद्यार्थी की कोई मर्जी चलेगी नहीं। उनकी मर्जी होगी कि क्या पूछ देंगे, क्या जांच लेंगे, ये परीक्षक की मर्जी होगी, विद्यार्थी उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने पूछा कि आम धारणा में कबीर साहब के विचार खिचड़ी वाला विचार है, उसके विचार में एक रूपता नहीं है, लेकिन आप सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि कबीर साहब का विचार दर्शन है, तो आप उनके विचारों को दर्शन में किस रूप में बांधेंगे, इसको स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न किया मुझे इंटरव्यू में। तो मैंने सचमुच में मैं बता पाने की स्थिति में नहीं था। इस प्रश्न की हम उम्मीद भी नहीं किए थे कि इतना भारी क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं थोड़ी देर सहम गया, चुपचाप शांत होकर के बैठा रहा। तो सर बोले कि कुछ पानी वगैरह लेंगे, मेरा गला सूख गया था तो गिलास रखा हुआ था, मैंने कहा जी सर पानी लूंगा, तो पानी दिया उन्होंने, पानी पिए। पानी पीने के बाद मैंने कुछ बोलना शुरू किया। मैंने कहा कि एक वाक्य में यदि कबीर साहब के दर्शन को समेटने का प्रयास करूं, तो मैं यही कह सकता हूं कि सदगुरु कबीर अद्भुत समन्वयकारी थे, और उनके समन्वय का सूत्र, उनके व्यक्तित्व का सूत्र या पर आधारित नहीं है, उनके समन्वय का सूत्र और पर आधारित है। ध्यान दीजिए, जो उनको जो एक वाक्य में उत्तर दिया, तो उनके प्रश्न को सुनकर के जितना मेरा माथा नहीं चकराया था, उससे ज्यादा मेरा उत्तर सुनकर के उनका माथा चकराने लगा। उन्होंने कहा कि ये कौन सी बात बोले कि कबीर समन्वयवादी है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन कबीर साहब या के नहीं और के समर्थक है, ये कौन सी परिभाषा हुई, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि अब मौका दीजिए, अभी 22 बरस का जो अनुभव है, ये अनुभव थोड़ा शेयर करते हैं आपसे। पानी पी करके कंठ तो भिगा ही चुके थे, अब थोड़ा सा जैसे वो नहीं समझ पाया, तब हमको आनंद आने लगा। मैंने कहा कि आप एक वाक्य में पूछे थे, इसलिए एक वाक्य में जवाब दिया गया कि कबीर साहब समन्वय के अद्भुत मिसाल हैं, लेकिन ये वो या के नहीं और के समर्थक है। उनके व्यक्तित्व या को सूट नहीं करता, और को सूट करता है। उन्होंने कहा कि ये क्या या और कौन चीज करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा व्याकरण कहता है किसी शब्द किसी वाक्य के बीच में जब या शब्द लग जाता है, तो दो शब्दों के क्रम को तोड़ देता है। या तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है? या शब्द वैकल्पिक शब्द होता है। व्याकरण कहता है कि जब दो में से, जैसे मान लो कि ये उजला हो और लाल हो, एक आदमी दोनों चीज देखने आया, तो अपने मन के सामने विकल्प या उससे पूछा जाए कि उजला वाला लोगे या लाल वाला लोगे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो में से एक उसको चुनने के लिए कहा जा रहा है कि उजला लोगे या
लाल लोगे, तो मैंने एक लो, एक को क्या करो, छोड़ दो। और शब्द जहां बनेगा तो और क्या करता है, दो टूटे हुए शब्दों को, दो टूटे हुए वाक्यों को और क्या करता है, जोड़ देता है। यदि हमारे सामने यह बात बनाई जाए कि राम या श्याम, तो ये वैकल्पिक बात हुई कि या तो राम या तो श्याम, दो में से दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से एक हो सकता है। और एक ऐसा शब्द है व्याकरण का जिसमें हम कह सकते हैं कि राम और श्याम, मतलब दो में से एक चाहिए कि दोनों चाहिए। यदि दोनों में से दोनों चाहिए तो वहां पर या नहीं लगेगा, वहां पर क्या लगेगा, और लगेगा। और जहां दोनों में से एक चाहिए और एक नहीं चाहिए तो वहां क्या लगेगा, वहां या लगेगा। मैंने निवेदन किया प्रोफेसर साहब से, कबीर साहब या नहीं हैं, कबीर साहब और हैं। इसलिए कबीर साहब जब दो लड़ते हुए लोगों के बीच में खड़े होते हैं तो उसको और तोड़ करके अलग नहीं कर देते हैं, बल्कि दो सिद्धांतों, दो विचारों के बीच में जब कबीर खड़े हो जाते हैं तो दो विरोधी चीज को भी जोड़ करके इकट्ठा कर देते हैं। यह कबीर के दर्शन की क्षमता है। मंदिर और मस्जिद लड़ रहा था, कबीर साहब दोनों के मध्य में खड़े हो गए और दुनिया को सिखाया कि मंदिर या मस्जिद की बात मत करो, मंदिर और मस्जिद की बात करो। कुछ लोग राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे थे। कबीर साहब ने कहा कि राम या रहीम का चुनाव मत करो, बल्कि राम और रहीम को स्वीकार करो। कुछ लोग पूरब दिशा और पश्चिम दिशा तक अपने उपासना पद्धति को लेकर के लड़ रहे थे। पूरब दिशा हरि को बासा और पश्चिम अल्लाह मुकामा, तलवार तान रहा था लोग। कबीर साहब दोनों को बुला के इधर आओ, क्यों लड़ रहे हो? तो लड़ने वाले में से आधे लोगों ने कहा कि हमारा भगवान पूरब में है, तो पूरब में हम पूजा करेंगे। और उसी में से आधे लोग कह रहे थे नहीं, हमारा वाला पश्चिम में है, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। कबीर साहब का दर्शन यहां या का काम कर रहा है, तोड़ रहा है उसको, कि और का काम कर रहा है। और का काम करते हुए दोनों को बोले इधर आओ, पूरब दिशा हरि को बासा ये तुम्हारी मान्यता है, अब पश्चिम अल्लाह मुकामा ये दूसरे पक्ष की मान्यता है। साहब कहते वो या को खत्म करो, बीच में और लाओ, हम खड़े हैं। और बीच में कबीर साहब खड़े होकर के और की भूमिका निभाते हैं और दोनों आदमी के झंझट को समाप्त करवाते, एक नया चिंतन, एक नया दर्शन देते हैं कि पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दोनों झंझट पूर्ण बातें हैं। दोनों झंझट को छोड़ो और के समीप पहुंचो, दिल में खोज दिलहिमा खोजो इहे करीमा रामा। क्योंकि पूरब में झंझट है, पश्चिम में झंझट है, लेकिन दिल के पास पहुंचने पर सारा झंझट खत्म है। यही कबीर साहब का दर्शन है। तो कबीर साहब का व्यक्तित्व समन्वय का अद्भुत मिसाल है। वो या के समर्थक नहीं है, वो और के समर्थक है। और ध्यान दीजिए, जो और के समर्थक होते हैं वो किसी चीज को नकारते नहीं हैं, बल्कि उस चीज को एक नया अर्थ दे देते हैं। राम को कबीर साहब ने नकारा नहीं, बल्कि राम को एक नया अर्थ दे दिया। रमनते इति रामः यस्मिन् हृदये रमनते इति रामः, जो सबके हृदय में रमन कर रहा है उसी को राम कहा जाता है। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, ताही से बुद्ध संत जन कहत तासु को राम। कबीर साहब की परिभाषा नई गढ़ी चली गई, क्योंकि वो नकार नहीं रहे हैं, और के समर्थक है ना, कि छोड़ेंगे किसी को नहीं, पकड़ लेंगे सबको, लेकिन उसका एक नया रूप बना करके लोगों को दे देंगे। देवता को भी कबीर साहब नकार नहीं रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जिसमें दिव्यता का समावेश हो उस सबको देव कहा जाए, जिस स्त्री में दिव्यता का समावेश हो उसको देवी कहा जाए। भगवान शब्द को भी नकारा नहीं, बल्कि कबीर साहब ने भगवान की एक नई व्याख्या की। बहुत जगह हम लोग बिहार के क्षेत्र में दो परंपरा चलती है, एक परंपरा में लाल कपड़ा पहना जाता है, एक में उजला पहना जाता है। तो उजला वाले जो उधर हैं नारा लगाते हैं, बोलिए सदगुरुदेव की जय। अब लाल वाले जो होते हैं वो नारा लगाते हैं, बोलो सदगुरु महाराज की। पार्टी ऐसी चलती है कि कहीं पर प्रवचन होता है और उसमें जब दोनों पार्टी लोग रहते हैं तो कुछ नासमझ लोग ऐसे हैं, जब प्रवचन करते करते कहीं मंच से प्रवक्ता बोल दे कि बोलो सदगुरुदेव की, तो आधा आदमी जय बोलता है, आधा आदमी बिरनी खोता की तरह मुंह लटका लेता है। आज प्रवक्ता यदि समझदार होता है, दोनों को समेटना चाहता है, तो बीच बीच में नारा लगा देते, बोलो सदगुरु महाराज की
तो जो महाराज वाला उसका तो सीना फूल जाता है, जो देव वाला है उसका तो धैर्य अपन वाला बाबा नहीं छिकेगी। मतलब समझेगी नहीं। बिहार की भाषा में कहना चाहता है कि अपना वाला बाबा नहीं है, मैंने अपने पक्ष का महात्मा नहीं है, कहां से ले आया इसको। इतने शब्द पर विभिन्नता आ जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि देव और महाराज से तुमको खटास लग रही तो एक नया शब्द और दो। हम लोग कहा करते हैं, क्योंकि कबीर समन्वय देते हैं ना। तो जहां देखता हूं कि सदगुरु देव कहने पर किसी का मुंह लटक रहा है, सदगुरु महाराज कहने पर किसी का सीना फूल रहा है, तो वहां बीच में तीसरा नारा देते, बोलो सदगुरु भगवान की। इसमें सब खुश हुए कि नहीं? खुश होता है। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि साहब कबीर साहब की परंपरा में भगवान वगैरह तो माना नहीं जाता, ऐसा सदगुरु भगवान की जाए ये नारा क्यों लगवा दिया? तो उसको कबीर साहब की, कबीर के दर्शन की नई व्याख्या सुन लेनी चाहिए कि भगवान की दो मान्यता है। सनातन परंपरा में जो पूर्व से कर्मकांडियों के द्वारा मान्यता है भगवान के लिए, भगवान माने जो उत्पत्ति करे, सृष्टि का संचालन करे, सृष्टि का संहार करे, जिसके हाथ में भाला हो, त्रिशूल हो, डमरू हो, इस सबको देवी देवता या भगवान की संज्ञा मिलती है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन यदि आप साहित्य से संबंध रखते हैं, यदि आप कबीर साहब जैसे चिंतक से संबंध रखते हैं, तो भगवान की एक नई व्याख्या सुनने की कोशिश कीजिए। भगवान शब्द जो बना है वो भाग्यवान शब्द से बना है। जब कोई व्यक्ति अपने मन का, इंद्रियों का संयम करता है, संयम और सदाचार का पालन करता है, गुरु की भक्ति करता है, सत्संग करता है, सदग्रंथ का अध्ययन करता है, नैतिकता का पालन करता है, तो किसी आदमी का चाहे कितना भी बुरा भाग्य हो, कितना भी बिगड़ा हुआ भाग्य हो, संतों की संगति से, गुरु की भक्ति से उसका बिगड़ा हुआ भाग्य सुधर जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी तो बनेगी ही, कदाचित बिगड़ गई है तो बिगड़ी भी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। क्यों? क्योंकि संतन के संग पूर्ण कमाई, हो या तेरो बर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो जब संतों की संगति में लगने से, गुरु की संगति में लगने से, ज्ञान ध्यान त्याग तप के प्रभाव से अच्छा भाग बनता है। तो जब एक व्यक्ति साधना, संयम, सदाचार के पालन से अपने भाग को बदल डालता है, भाग को बना लेता है, तो उस एक व्यक्ति को कहा जाता है भाग्यवान। क्या कहा जाता है? जिसने अपने भाग्य को चमकाया उसको क्या कहेंगे? भाग्यवान। जिसने अपने भाग्य को चमका करके अपने सुख, सम्मान और शांति की व्यवस्था कर ली उसको कहा जाएगा भाग्यवान, क्योंकि अपने भाग्य को बना करके अपने भाग्य से वो सुखी हो रहा है, इसलिए उस एक व्यक्ति को भाग्यवान कहा जाएगा। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो अपने भाग्य के चमकने से लाखों व्यक्ति के भाग्य को चमका रहा है। ये महापुरुषों की जो श्रेणी देख रहे हैं, कल्पना कीजिए कि कबीर साहब साधना, संयम, त्याग, तपस्या करके अपने भाग्य चमका करके अपना ही सुखी हुए कि आज तक सुखी करते आ रहे हैं, कर रहे हैं ना। कितना गिनती नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध ने जब 2500 वर्ष पहले तपस्या किए होंगे, जिस तपस्या के परिणाम में उसे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो उस बुद्धत्व की प्राप्ति से केवल भगवान बुद्ध का ही भाग्य चमका कि उसके चमक से और लोगों का भाग्य चमका ना। ध्यान दीजिए, शब्दों में अंतर देखिए कि जब एक व्यक्ति अपने शील, संयम, सदाचार, त्याग, वैराग, भक्ति भाव से अपने भाग्य को बदल लेता है और अपने सुख, सम्मान, शांति की व्यवस्था करता है, तो उस एक व्यक्ति को भाग्यवान का, वाक गय संयुक्त वाक न, भाग्यवान कहा जाता है। लेकिन एक साधक, एक तपस्वी, एक महात्मा, एक दिव्यात्मा जब ध्यान, साधना, तपस्या करके अपने भाग्य को उजागर तो करता ही है और अपने भाग्य की चमक से लाखों डूबे हुए आदमी के भाग्य को बदल देता है, ऐसे महापुरुष को भगवान कहा जाता है, ऐसे संत पुरुष को भगवान कहा जाता है। तो भाग्यवान एक वचन और भगवान बहुवचन। जब एक व्यक्ति अपने भाग्य को चमका करके, अपने भाग्य को बदल करके सुख से, दुख से सुख में प्रवेश कर जाता है, बंधन से मुक्ति में प्रवेश कर जाता है, तो एक वचन में प्रयोग होता है भाग्यवान।
जब कोई संत, कोई बुद्ध, कोई कबीर, कोई महावीर, कोई लाओ त्से, कोई कन्फ्यूशियस, कोई डेकार्ट, कोई रविदास, कोई दादू, कोई पलटू, कोई जगजीवन, कोई नानक अपनी त्याग तपस्या करके अपना तो उद्धार करते ही है, लेकिन अपने उद्धार के साथ साथ लाखों करोड़ों नर नारियों के उद्धार का रास्ता खोल देते हैं। अपने भाग की चमक से दूसरे के भी सोए भाग को चमका देते हैं। तो उस जगह बहुवचन में प्रयोग होता है भगवान। भाग्यवान भगवान। एक भाग चमक करके उस भाग से वही सुखी हो तो भाग्यवान, एक भाग के चमक से उसके प्रभाव में आए लाखों भाग चमक जाए, उसको क्या कहा जाता है? भगवान। तो इस दृष्टिकोण से जितने संत हैं वो क्या हैं? भाग्यवान है कि भगवान है? भगवान है ना। सदगुरु भाग्यवान है कि भगवान है? इसलिए सदगुरु भगवान की। अब आपत्ति नहीं ना है, अब यो आपत्ति होगी? आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान शब्द की ये व्याख्या है। परमात्मा से भी कोई खंडन, मैंने चूंकि पहले कहा कि कबीर साहब एक ऐसे महामानव है जो किसी चीज को या से जोड़ते नहीं, वो और से जोड़ते हैं। उस शब्दों को तोड़ करके फेंकते नहीं कि भगवान है तो फेंक दो, राम है तो फेंक दो, देवी है तो फेंक दो, देवता है तो फेंक दो। कबीर साहब कहते नहीं नहीं, हम इतना साधारण कारीगर नहीं है। लाता है जिसको श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्रकृतिर गुणः तेरे तु विनिर्मुक्त परमात्मेति उदाहृतः। ये आत्मा क्षेत्रज्ञ, आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है कब तक? संयुक्त प्रकृतिर गुण, संयुक्त माने जुड़ा हुआ। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्रकृतिर गुणः। आत्मा तब तक क्षेत्रज्ञ कहलाता है, तब तक आत्मा कहलाता है, तब तक जीव कहलाता है जब तक वह प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, प्रकृति के विकारों के अधीन रहता है, प्रकृति के प्रपंचों के अधीन रहता है। तब तक वह जीव है, तब तक वह बंधन में है, तब तक वह माया में है, तब तक वह आत्मा कहलाएगी, तब तक वह क्षेत्रज्ञ कहलाएगी। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्रकृतिर गुणः, लेकिन तैरेव तु विनिर्मुक्त। वही आत्मा सत्संग में आकर संत गुरुजनों के चरण शरण लगकर ध्यान भजन की युक्ति लेकर उस प्रपंचों से मुक्त हो जाती है, उस विषयों से मुक्त हो जाती है, वासनाओं से मुक्त हो जाती है। तो तेरे तू विनिर्मुक्त, जैसे ही उससे वह मुक्त होती है परमात्मेति उदाहृतः, उसी आत्मा का परिष्कृत रूप परमात्मा कहलाती है। इसलिए परमात्मा के नाम से हमें भागने की जरूरत नहीं है। संत सदगुरु के शरण में आकर के अपने मन के पापों का प्रशमन के लिए उस परमात्म तत्व का चिंतन करना आवश्यक है। भजन हम लोग गाते हैं बड़ा सुंदर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। पहली कोशिश यह करो कि जिंदगी में हमसे कोई भूल करके पाप न हो, गलती न हो। जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जाप करने का मतलब वही सुमिरन करना। सुमिरन कर ले राम का, काल गहे करकेश। क्या जाने कि तुम्हारी हो क्या घर क्या परदेश। तो परमात्मा का चिंतन करना ही परमात्मा का सुमिरन करना है अथवा जप करना है। जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। इस भजन में एक कड़ी आती है। अब किसी के मन में सवाल हो कि आप कह रहे हैं, अभी समझा रहे हैं कि पाप ना कर, आज आपके समझाने से पहले पाप हो गया है, तब क्या होगा? विकल्प कुछ है? तो कबीर साहब कहते हैं हाँ विकल्प बहुत है। हालांकि पंडित जी लोग तो विकल्प दे रहा है कि वहां गंगा में जाइए, त्रिवेणी लगा दिया है 2 महीना के खातिर। ये पंडितों का विकल्प है, ये संत का विकल्प नहीं है। संत जन कहते हैं कि वहां तो तन की धुलाई होगी, मन की धुलाई वहां होगी नहीं, इसलिए तन का मैल वहां धुल जाएगा, लेकिन मन का मैल धोने के लिए इस सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाना होगा, तभी मन का मैल धुल सकता है। और जहां मन का मैल धुलता है वहीं पर मन का पाप धुल सकता है। इसलिए कहा संतों ने कि पहली बात तो ठीक है, पाप मत करो। यदि जाने अनजाने पहले पाप हो चुका है तो वो धुलेगा कैसे? भूल से हो जाए कोई पाप तो
जानबूझ करके नहीं, भूल से अनजाने में कुछ हो गया है पहले, तो उसको लेकर के ज्यादा माथा मत पीटो। भूल से हो जाए कोई पाप तो, भूल से हो जाए कोई पाप तो, भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठकर कुछ काल पश्चाताप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। दूसरी बात कहते कि परमात्मा का आसमान में बैठा हुआ है। कबीर साहब कहते नहीं, परमात्मा आसमान में नहीं बैठता, वो सबके हृदय में विराजमान है। और निवेदन है, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर। कैसे? तो आईना दिल का तू पहले साफ कर, आईना दिल का तू पहले साफ कर। जिस दिन तू अपने दिल के आईने को साफ कर लेगा, निर्मल कर लेगा, परमात्मा की झलक मिलेगी। आपको लगता होगा कि अपने से बना के करे, तो कबीर साहब से भी थोड़ा सुन लीजिए। कबीर साहब ने कहा है ना, गुरु से कर ले मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। इस पद में कड़ी आती है ना कि जो दर्शन को दिल चाहिए तो क्या करते रहिए, दर्पण मांझत रहिए। और जो दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से पाई। दरस मिलेगा लेकिन दर्पण पर काई लगा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यदि दर्पण की काई को आप मिटा डालें तो आपके अंतर में बैठे उस परम तत्व की अनुभूति होगी, उसकी झलक महसूस होगी, उसका अनुभव होगा। यही उसी को देखना कहा जाता, अनुभव को ही यहां पर शाब्दिक में देखना कहा जा रहा है। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, लेकिन करना क्या है, आईना दिल का तू पहले साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। जिंदगी में भूल करके कोई पाप, कोई बुराई नहीं कीजिए। तो लगता है कुछ ज्यादा समय में बोल दिया हूं, नहीं ठीक ही समय है, पूरा हो रहा है। तो आप सबने बहुत शांत चित्त होकर के मेरे विचारों को सुना। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद। हम लोगों के बीच में विश्व शांति मिशन के शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष संत श्री रविकर साहब जी पहुंचे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। और आप सबों का भी बहुत बहुत आभार कि बिहार प्रदेश से मैं तो आया था अकेले, लेकिन आप लोगों का प्रेम, स्नेह, दुलार, प्यार इतना पाया कि आया तो उधर से अकेला था, लेकिन इधर से जाऊंगा तो आप लोगों का बहुत स्नेह और प्रेम अपने साथ लेकर के जाऊंगा। यहां आने के बाद आप लोगों ने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कहीं बाहर से आया हूं। मुझे लग रहा है कि